बीते दिनों इंदौर में दूषित पानी के सेवन से करीब 15 लोगों की मौत का मामला सामने आने के बाद बालाघाट में भी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रारंभिक जांच में मौतों का कारण दूषित पानी पीना होने की आशंका जताई गई है। शहर की स्थिति पर अगर नजर डालें तो नगरीय क्षेत्र के कई वार्डों में पेयजल पाइपलाइन नालियों के अंदर से होकर गुजर रही। यह स्थिति स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। नगर पालिका परिषद में नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए यह कहा है कि उनके वार्ड सहित नगर के अनेक क्षेत्रों में नई जलावर्धन योजना के तहत पेयजल पाइपलाइन नालियों के अंदर से बिछाई गई है। उनका कहना है कि ऐसी व्यवस्था से किसी भी समय पेयजल दूषित हो सकता है, जिससे जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इंदौर में दूषित पानी पीने से लगभग 15 लोगों की मौत होने की घटना सामने आने के बाद अब बालाघाट नगर की पेयजल व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है। पड़ताल में सामने आया है कि बालाघाट शहर के अधिकांश वार्डों में नई जल आवर्धन योजना के तहत बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन नालियों के भीतर, नालियों के किनारे अथवा उनसे सटकर गुजरी है, जो जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा मानी जा रहा है। शहर में कई स्थानों पर स्थिति यह है कि नालियों से टकराने वाले वाहनों के कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त भी हो जाती है। ऐसे मामले में नालियों से बहने वाला मटमैला और दूषित पानी पाइपलाइन में मिलकर सीधे लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस कारण पहले भी कई बार घरों में गंदा पानी सप्लाई हो चुका है। वहीं जानकारी के अनुसार शहर में लगभग 50 से 60% पेयजल पाइपलाइन नालियों के अंदर से ही गुजर रही है। नगर पालिका परिषद में नेता प्रतिपक्ष योगराज लिल्लारे ने अपने वार्ड की स्थिति दिखाते हुए यह बताया है कि मुख्य पाइपलाइन से लेकर घरों तक दिए गए छोटे कनेक्शन तक नालियों के अंदर से ही निकल रहे, जो अत्यंत चिंताजनक है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि यदि नालियों के अंदर से गुजर रही पाइपलाइन कहीं भी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो सीधे दूषित पानी लोगों के घरों में पहुंचने की आशंका रहती है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके वार्ड में पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी है जब घरों में गंदा पानी सप्लाई हुआ है। वहीं इंदौर की घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नगर पालिका और संबंधित विभाग को इससे सबक लेना चाहिए। एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। जो घरों में जो पीने का पानी पहुंचता है पाइपलाइन के माध्यम से, उसमें सीवेज का पानी मिलने की वजह से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कई बच्चे, बूढ़े, जवान भी हैं। यही स्थिति बालाघाट के नगरीय क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। पाइपलाइन जो है वो नाली के अंदर से इनको बिछाया गया है। तो भविष्य में कैसे, आपके दृष्टिकोण से भविष्य में इस तरह की जो गड़बड़ी है वो कहाँ तक के घातक हो सकती है, और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की जो घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी नहीं होना चाहिए किसी भी शहर में, और ख़ासकर पीने के पानी से तो मौतें नहीं होना चाहिए। ऐसी ही घटना हमारे बालाघाट शहर में ना हो, इसके लिए हमारी नगर पालिका को अब चेत जाना चाहिए। नगर पालिका प्रशासन को बिल्कुल इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये घटना हमारे बालाघाट में घटना बहुत आसान है। क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे वार्डों की बहुत सारी गलियों में नाली के अंदर से पाइपलाइन गई हुई है। मेरे वार्ड में भी 2-4 जगह क्रॉसिंग 3 इंची लाइन की मेन सप्लाई की पुलिया के अंदर से और नाली के अंदर से है। जिस दिन भी थोड़ा सा खिल्ला लग जाएगा, लीकेज हो जाएगा, पूरा गंदे पानी का कनेक्शन में आ जाएंगे। आज भी वार्ड नंबर 1 में यदि किसी प्रकार का निर्माण होता है तो उससे प्रभावित वार्ड नंबर 2 हो जाता है, पूरे गंदे पानी का रिसाव हो जाता है। तो इस पर अब नगर पालिका को गंभीरता से बिल्कुल इसका निरीक्षण करके, और जहाँ जहाँ नाली के अंदर पाइपलाइन गई हुई है उसका दुरुस्तीकरण होना चाहिए। अभी शायद ठेकेदार के अधीन ये लाइन है नई जल आवर्धन योजना, क्योंकि पुरानी लाइन तो हम बंद कर चुके हैं, एक ही लाइन से सप्लाई हो रही है, तो अभी ठेकेदार से ही करवाए। मेरे वार्ड में भी मैंने इसकी शिकायत कई बार किया हूँ कि जो नाली के अंदर से लाइन गई हुई है, बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है पर गई है, तो उसको सुरक्षित जगह में बिछाया जाए। पानी से मौत होना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही शर्म की बात है। और मैं तो ये भी मांग करता हूँ माननीय अध्यक्ष जी और सीएमओ साहब से कि अब विधिवत रूप से पानी की जांच भी करवाई जाए पीएचई से, और पानी का मानक स्तर पूरा शुद्ध है या नहीं है, इसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। क्योंकि हम अपने नगर की जनता के साथ की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। नई जल आवर्धन योजना के तहत में पाइपलाइन का जो है बिछाव किया गया है शहरी क्षेत्र में 33 वार्डों में। लगभग आपके हिसाब से कितने प्रतिशत ऐसी पाइपलाइन बिछाई गई है जो नाली के अंदर से, नालों के अंदर से लेके गई गई? जब ये पाइपलाइन का काम चल रहा था
तब उस वक्त ये देखा नहीं गया कि कहाँ से लाइन जाना चाहिए और कौन सा सुरक्षित स्थान है। मीटर बनाने के लिए, लाइन बिछाकर बिल निकालने के लिए उस वक्त के प्रशासनिक अधिकारी और ठेकेदार के द्वारा जहाँ उनको जगह मिली, मेरे हिसाब से 40-50% लाइन नाली के अंदर लगी हुई है और कनेक्शन करने के लिए नाली तोड़ा जाती है। कई घरेलू कनेक्शन नाली के अंदर से जा रहे हैं। आप आधे शहर में आप देख सकते हो कि पानी में डूबे हुए कनेक्शन है। तो इन सबको अब सुरक्षित करने का समय आ गया है। उस वक्त की गलती को भी सुधारा जा सकता है। उस वक्त जिन लोगों ने गलती की है उसका परिणाम अभी भविष्य में हो सकता है खराब, और उसका दोषारोपण कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आएगा। इसलिए इसको अभी समय है हमारे पास। हमारे शहर में अभी ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, पर कई वार्डों से दूषित पानी की शिकायतें आ रही है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए।